ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। भारत और अमेरिका के रिश्तों को हमने देखा है कि पिछले सालों में एक बहुत ही मोमेंटम मिला है और दोनों देशों ने, चाहे वो डिफेंस है, सिक्योरिटी है, बहुत से एरिया में कोऑपरेट किया है और अपने रिश्ते को एक पॉजिटिविटी से आगे लेकर गए हैं। हमने ये भी देखा है कि डीसी में कल ही एक नए प्रेसिडेंट ने अपना ओथ लिया है। प्रेसिडेंट बाइडेन अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे और भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है, जो पिछले सालों से इतनी पॉजिटिविटी पे चलता आ रहा है, एम्बेसडर सज्जनहार, जब हम ये एक चेंज देखते हैं जो हम अमेरिका में देखते हैं और उसके साथ ही हम भारत और अमेरिका के रिश्ते को भी नजर में डालते हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये जो एक चेंज हम देखते हैं, इससे भारत और अमेरिका का जो एक अच्छा मजबूत रिश्ता है उस पर कोई फर्क आता है या हमको लगता है कि ये रिश्ता अपनी मजबूती में आगे चलता रहेगा? मेरे विचार से सिमरन, ये जो संबंध हैं भारत और अमेरिका के बीच में, ये बहुत सुदृढ़ हैं, बहुत गहरे हैं। पिछले 20 साल में अगर हम देखें तो चाहे कोई भी पार्टी का राष्ट्रपति हो व्हाइट हाउस में, परंतु हमारे जो संबंध हैं वो आगे ही चलते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। ये मैं कहूंगा शुरुआत हुई थी तब के राष्ट्रपति, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत में आए थे मार्च 2000 में, और तब से ये ऊंचाई पर जाना, हमारे जो संबंध थे वो शुरुआत हुई उनकी। उसके बाद हम देखते हैं जो बिल क्लिंटन के बाद 8 साल तक राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश रहे जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं। उसके बाद 8 साल बराक ओबामा रहे जो डेमोक्रेट हैं, और उसके बाद 4 साल के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे। परंतु भारत के साथ जो संबंध है वो और बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। सभी राष्ट्रपति जो आए हैं उन्होंने अपना योगदान दिया है इस सहयोग को, इस साझेदारी को आगे बढ़ाने में, और मैं पूरा उम्मीद करता हूं जो राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हैं वो भी इसको और नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, क्योंकि जो बाइडेन, उनका अनुभव बहुत अधिक है। 1970 की शुरुआत में 29 साल की उम्र में वो सेनेटर बने थे। 6 उन्होंने टेन्योर्स किए हैं सेनेटर के, मतलब 36 साल उन्होंने सेनेट में गुजारे हैं, सभी को वो जानते हैं, और 8 साल वो उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं। तो उस हैसियत से वो भारत भी आए थे 2013 में। उन्होंने 2006 में कहा था जो हम संबंधों को 2020 तक वो उम्मीद करते हैं जो भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही ऊंची पराकाष्ठा पर होंगे। और अब ये संयोग की बात है जो स्वयं वो राष्ट्रपति की उन्होंने शपथ ग्रहण की है कल, और जैसा वो भारत को जानते हैं, जैसा भारत के बारे में उनका नजरिया है, और जैसे लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया है, जैसे एक दो मैं आपको उदाहरण दूं, एंथनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री बनेंगे, और जेक सालिवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, विलियम बर्न्स जो CIA डायरेक्टर हैं, ये सब भारत के साथ बड़ी अच्छी तरह काम कर चुके हैं, भारत को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे अपने जो सीनियर लोग हैं, उच्च पदों पर हैं, वो सब इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन जब वो उपराष्ट्रपति थे, उनकी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से जब वो वहां पर गए थे 2016 में, और उससे पहले भी 2014 में भी उन्होंने उनको होस्ट किया था स्टेट डिपार्टमेंट में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है जो हमारे रिश्ते और सुदृढ़ होंगे और मजबूत बनेंगे। एम्बेसडर सज्जनहार, जब हम भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करते हैं तो कहीं पर हम चीन की भी बात करते हैं, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे, एक नया प्रेसिडेंट अमेरिका में जोसेफ बाइडेन, तो जो चीन का जो एक फैक्टर है, क्योंकि उसमें हमारा भी थोड़ा स्ट्रेन है और अमेरिका का भी थोड़ा स्ट्रेन है, तो क्या ये एक फैक्टर है जिस पर दोनों अमेरिका और भारत अपना जो नजरिया है वो एक तरह इकट्ठा चलते हुए अपने रिश्ते को भी आगे लेके जा सकते हैं? देखिए सिमरन, हमारे जो संबंध हैं चीन के साथ, उनमें तो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है। तो जब हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों में, तो हमारे बहुत सारे ऐसे हित हैं जो मिलते हैं। हमारे दोनों देशों के मूल्य तो एक ही हैं, हम दोनों लोकतंत्र हैं, जनतंत्र हैं, परंतु मूल्यों के साथ हमारे निजी हित जो हैं, देशों के हित हैं, वो भी मिलते हैं। अमेरिका ने भी यही देखा है। अमेरिका देख रहा है जैसे वो मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है साउथ चाइना सी में कर रहा है, और जैसे उसने रिसेप्शन किया है। परंतु अब जो बाइडेन आए हैं, नए राष्ट्रपति आए हैं, तो मेरे विचार से वो भी यही पॉलिसी फॉलो करेंगे चीन के विरुद्ध, जिसे पुशबैक कहा जाए, उसके विरुद्ध जरूर ये उनकी नीति रहेगी, परंतु शायद इतना कॉन्फ्रंटेशनल नहीं हो
वो ज्यादा अलायंसेस के साथ मिलकर काम करेंगे, वो ज्यादा थोड़ा डिप्लोमेसी के साथ मिलकर काम करेंगे, तो स्टाइल में शायद थोड़ा सा बदलाव आ जाए, परंतु मेरे विचार से सब्सटेंस में वही टफनेस रहेगी। शुरुआत में मैं नहीं समझता हूं जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, या फिर जो टेक्नोलॉजी के ऊपर या ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चाइनीज कंपनीज के ऊपर, उसमें मेरे ख्याल से इन शॉर्ट टर्म कोई तब्दीली नहीं आने वाली। पॉलिसीज वही वो फॉलो करेंगे जो कि पहले राष्ट्रपति ट्रंप ही फॉलो करते रहे थे। मिस्टर सज्जनर, बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो एक नई टीम आई है अमेरिका में, और हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बनी है, और उनका एक जो हेरिटेज है, उनकी मदर इंडिया से गई थी पढ़ने अमेरिका और फिर वहां जाके सेटल हुई हैं, तो एक उनका जिसको हम रूट्स कहते हैं रिश्ता है भारत के साथ। क्या आप मानते हैं कि ये जो एक हेरिटेज है या एक रूट है, ये एक पॉजिटिविटी होगा भारत और अमेरिका के रिश्ते को, या आपको लगता है कि शायद हमको इस चीज को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए? मेरे ख्याल से हमारे दोनों देशों के जो संबंध है और जो साझेदारी है, वो उसमें इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, उसमें वो इंट्रिंसिकली स्ट्रांग है, रोबस्ट है, विगरस है, वाइब्रेंट है। तो उसमें जब कमला हैरिस है, या अभी हमने ये भी देखा है जो वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने व्हाइट हाउस में 20 से ज्यादा इंडियन अमेरिकन को उन्होंने वहां पर रखा है। विवेक मूर्ति हैं, सर्जन जनरल हैं, नीरा टंडन है, और बहुत सारे उन्होंने सिलेक्ट किया है जो कि वो वहां पर काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला उनका जो इंटरेस्ट होगा, उनका जो आइडिया होगा, वो है वो अमेरिका के नागरिक है, तो वो अमेरिका के हितों के लिए काम करेंगे, अमेरिका को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए काम करेंगे। और हमारे और अमेरिका के जो ऐसे विचार हैं, जो आइडियाज हैं, हित हैं, उसमें बहुत ज्यादा ओवरलैप है। तो इसलिए मेरे विचार से वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसे कि सीनियर ऑफिशियल हो अमेरिका के, और उनके साथ मिलकर हम कैसे दोनों देशों में साझेदारी है उसको और गहरा और उसको और ऊंचे स्तर पर हम ले जा सकते हैं। मिस्टर सज्जनर, जब हम आगे देखते हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर, और हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में ये रिश्ता काफी मजबूत हुआ है, बहुत सी नए एरिया आए हैं जिसमें कोऑपरेशन हो रहा है, तो आगे चलते हुए अगर हम कहें कि ये 3 ऐसे एरिया हैं जिसमें भारत और अमेरिका अगर फोकस करें तो ये जो रिश्ता जो मजबूती पर चल रहा है ये और भी मजबूत हो जाएगा, तो आप ऐसे 3 कौन से सेक्टर या एरिया पिक करेंगे? देखिए, मैं आपको याद दिलाऊंगा जो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था जब उनकी पहली बातचीत हुई थी इनके निर्वाचित होने के बाद। 7 नवंबर को निर्वाचित हुए, 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई का संदेश भेजा, और फिर 17 नवंबर को दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो हम दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया है, ये अग्रीमेंट है, जो एक कोविड-19 से मिलकर हम जूझेंगे, दूसरा क्लाइमेट चेंज से हम मिलकर जूझेंगे। क्लाइमेट चेंज का आपको मालूम है जो पहले हम बहुत डिफेंसिव पर हुआ करते थे, परंतु अब हमने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि हम जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, रिन्यूएबल एनर्जी अपने यहाँ करना हो, तो हम बहुत ही लीडरशिप पोजीशन में आ गए हैं पर्यावरण के बदलाव में भी। और तीसरा इंडो पैसिफिक पर हम बातचीत करेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इंडो पैसिफिक का मतलब है जो पुश बैक अगेंस्ट चाइना। बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ रहे थे सिमरन, जो क्या ये भी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इंडो पैसिफिक क्वाड में उतना ही इन्वेस्टेड होंगे, उसको उतनी ही ध्यान देंगे, उतनी ही अहमियत देंगे जितनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देते थे। और अब हमने देखा है जो उन्होंने एक इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया है, कर्ट कैम्पबेल, जो कि बहुत वहां के सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल हैं। तो ये मुझे पूरी उम्मीद जगाता है जो चीन के साथ भी उनका बर्ताव वैसा ही रहेगा जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी जब दोनों देश अपने संबंधों को और साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले दिनों में हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।